इसने सोसाइटी में भी पहले मारपीट करी थी और ये चलते फिरते भी लोगों को थप्पड़ मार देता है। एक एक साल तक बिजली के बिल मेंटेनेंस नहीं देता, यदि मांगा जाता है तो मेंटेनेंस ऑफिस में जाके थप्पड़ मारते हैं ये मतलब मेंटेनेंस जो मैनेजर को। कॉमन एरिया है, वहाँ पे आपको परमिशन नहीं है कि आप अपना पर्सनल आप हेज बनाएं या बाउंड्री बनाएं या किसी भी तरीके से उस पर कब्जा करें। तो एक नॉर्मल सी ही बात थी, उसी का प्रोटेस्ट था, लेकिन वो इस तरीके से रिएक्शन करेंगे। गालियाँ मैंने तो जिंदगी में पहली बार सुनी है, पहली बार सुनी है। और इस तरीके से सोसाइटी की जमीन कब्जा करने की कोशिश पहले कभी? वही है ना, कब्जा भी कर रहे हैं और बच्चे, इनके बच्चे भी बहुत बदतमीज है, बच्चों के साथ बहुत खेलने नहीं आते इनके बच्चों की डर से, इतनी गंदी हरकत करते हैं बच्चे। इस वक्त हम लोग ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं जो उस वक्त वहां पर मौजूद थी जब ये झगड़ा हुआ। क्या हुआ था, आपने क्या देखा? नाम क्या है आपका? मैं नमिता सिंह हूँ, यहाँ सन 2012 से रह रही हूँ, 12-13 साल से। और हम लोग कल जो घटना हुई है अराउंड 3:15 3:30 के करीब हुई थी, और जो घटना हुई है वो हमारे फ्रेंड के साथ हुई थी। और इसने क्या करा था कि एक घर के सामने एक पार्क होता है सोसाइटी की ज़मीन का, उस पर अपने पेड़ लगा लिए थे 3 साल पहले। हमने उस टाइम नोएडा अथॉरिटी, महेश शर्मा सबसे कंप्लेंट की थी, उन्होंने कहा था हम कराएंगे, पर हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद दोबारा इन्होंने क्या करा कि उसको जो पेड़ लगे थे उसको चारों तरफ से घेराव करने के लिए पेड़ और लगाना चाहा। तो क्या होता है, हमारा एक ग्रुप है, तो ग्रुप में डाला कि पेड़ लगा रहा है, तो सभी रेजिडेंट्स को रोकने के लिए आए। तो उसमें हमारी जो फ्रेंड के साथ हुआ था वो भी नीचे आई, तो उन्होंने कहा था कि सबकी जमीन है कॉमन, आप इस पे पेड़ नहीं लगा सकते हो। तो कहता कि मैंने यहाँ के पैसे दिए हैं। भैया तुमने कौन से पैसे दिए हैं? अपने आप को बीजेपी नेता बताता है, जबकि वो कोई नेता फेता नहीं है, जैसे आम जनता है वो है। पर यह है कि वो अपने पास गन भी रखता है, पिस्टल भी रखता है, और उसका जो बैकग्राउंड है वो भी क्रिमिनल वाला है। तो हम सोसाइटी में इसके पहले भी कोई मारपीट की? हाँ, इसने सोसाइटी में भी पहले मारपीट करी थी और ये चलते फिरते भी लोगों को थप्पड़ मार देता है। एक एक साल तक बिजली के बिल मेंटेनेंस नहीं देता, यदि मांगा जाता है तो मेंटेनेंस ऑफिस में जाके थप्पड़ मारते हैं ये मतलब मेंटेनेंस जो मैनेजर को। आपका क्या नाम है? रुचि गुप्ता। रुचि जी, आप उस वक्त थी वहाँ पे? नहीं, मैं उस वक्त नहीं थी वहाँ पे। क्या पता लगा आपको? मैंने जो अपने ग्रुप वगैरह से देखा वही सब देखा कि एक महिला, अब हमारी साथ के रहने वाली रेजिडेंट फीमेल के साथ बहुत इन्होंने अभद्र व्यवहार किया, और उनका कहने का एक ही चीज से रिक्वेस्ट थी कि आप ये कॉमन एरिया एनक्रॉच मत करिए। एंड देन वो, हाँ, वो गाली गलौज पे उतर आए, उन्हें धक्का दिया। अगर बाकी सब वहां ना होते तो पता नहीं क्या होता, और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। पहले भी इस तरीके का रवैया रहा? हाँ जी, उनका यही रवैया है, पूरी फैमिली का रवैया यही है। पूरी फैमिली का यही रवैया है। आप बताएं कि जो जिस जगह पर वो पेड़ लगा रहा था, तो क्या सोसाइटी का पूरा वो एरिया होता, कॉमन एरिया? जी, वो कॉमन एरिया है, वहाँ पे आपको परमिशन नहीं है कि आप अपना पर्सनल आप हेज बनाएं या बाउंड्री बनाएं या किसी भी तरीके से उस पर कब्जा करें। तो एक नॉर्मल सी ही बात थी, उसी का प्रोटेस्ट था, लेकिन वो इस तरीके से रिएक्शन के करेंगे। वक्त वो अकेले थी महिला या आप काफी लोग? काफी सारे लोग थे, 40 भी 50। थी? जी, मैं भी थी उस समय, लेकिन वो जिस लैंग्वेज में आए और जिस तरीके से उन्होंने रिएक्शन दिया वो अनएक्सपेक्टेड था, और हम लोग सब लोग बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे कि ऐसे में क्या रिएक्शन दे। और कहीं ना कहीं डर भी था कि इतने पावरफुल बीजेपी के नेता हैं, तो वो पब्लिक में डर भी था। बीजेपी ने तो मना कर दिया कि हमारी पार्टी का नहीं है। सर ये तो नहीं पता मुझे। तो आप ये बताएं कि उसके बाद आप लोगों ने पुलिस कॉल किया था? जी, जो सोसाइटी के जो महिमा जोशी जी हैं और साहनी जी वगैरह है, उन्होंने पुलिस को बुलाया था। फिर उसके बाद तो वो अंदर चले गए, एंड तक बाहर नहीं आए। वाइफ उनकी कंटिन्यूअस थी और एंड तक वो कहती रही कि आप। शुरू होते ही गाली गलौज कर दिया? जी, वो बाहर निकलते ही वो बस उन्होंने वो माली से पूछा कि ये पेड़ किसने निकाला है। एक्चुअली वो माली को मना कर रही थी कि ये पेड़ आप मत लगाइए, यहाँ पे नहीं अलाउड है, लेकिन वो माली कंटिन्यूस लगा रहे थे, तो उन्होंने 1-2 पेड़ उखाड़ के फेंके कि अगर आप ऐसे इलीगली लगाओगे तो हम निकाल के फेंकेंगे। बस उसमें ही वो बाहर आके एकदम हाइपर हो गए और इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जो बहुत ज्यादा, बहुत ही खराब सवाल क्या हम बता भी नहीं सकते। आ रहा था। तो आप सोचिए कि जो सोसाइटी की महिलाएं हैं जो अंदर रहती हैं सोसाइटी में, उनका कहना है कि जब उसने जिस बाहर निकला श्रीकांत, तो जिस भाषा का उसने प्रयोग किया कि सभी लोग मतलब वो अचंभित हो गए कि आखिर इस तरीके का शख्स, इस तरीके की भाषा कैसे महिलाएं जहां पर मौजूद हैं वहां पर इस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर सकता है। आपका नाम क्या है? जी, मैं महिमा हूँ। तो आप वहां पर थी महिमा जी जब ये पूरी लड़ाई हुई? हाँ जी, मैं सेक्रेटरी हूँ सोसाइटी की, और इस मुद्दे से पहले ये हादसा फ्राइडे को हुआ है, तो थर्सडे को मेरी श्रीकांत त्यागी से पर्सनली बात हुई है, और मैंने उनको आगाह किया है कि आप ये जो कर रहे हैं अवैध है, इलीगल है, इसको आप ना करें, क्योंकि रेसिडेंट्स में बहुत आक्रोश है, और नेचुरली रेसिडेंट्स आएंगे और फिर आप ये कुछ एक्शन कर नहीं पाएंगे। उसके बाद
मैंने उनको 24 घंटे रुकने के लिए भी कहा, 24 घंटे की मोहलत ली कि आप इस काम को रुकवा दें। काम को रुकवा दिया गया। उसके बाद 24 घंटे पूरे होने के बाद उन्होंने इस काम को फिर से रिज्यूम कर दिया। और जब ये रिज्यूम करना था तो रेजिडेंट्स तो गुस्से में बैठे ही थे, वो नीचे आ गए क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, कॉमन एरिया है, उसमें कोई भी अपना पर्सनल कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो इसको चलते हुए रेजिडेंट्स आए और रेजिडेंट्स में हमारी लेडीज़ ने बहुत फर्म स्टेप लिया, बहुत फर्म स्टैंड लिया, लेकिन उन्होंने बाहर आकर के लेडीज़ को बहुत गाली गलौज, अपशब्द, बहुत बदसलूकी, बहुत ही बड़ा मिसबिहेवियर किया और फिजिकली असॉल्ट किया, धक्का मुक्की भी करी लेडीज़ के साथ। तो वो ठीक नहीं है, वो पुलिस कॉल फिर किसकी तरफ से? अनएक्सेप्टेबल है। वो फिर पुलिस कॉल जो किसने की? फिर पुलिस को कॉल की गई? पुलिस तो तभी आ गई थी, यहाँ के बोर्ड मेंबर्स हैं, हमने ही बुलाया पुलिस को और हमने ही कंप्लेंट फाइल करी उसी वक्त ऑन द स्पॉट। सो पुलिस ने आके फिर सिचुएशन को हैंडल किया। आखिर तक वहीं थी बेटा, शुरू से लेके आखिर वहीं थी। बहुत ही बदसलूकी करी, बहुत ज्यादा, जो मतलब इतनी घटिया किस्म की गालियां मैंने तो जिंदगी में पहली बार सुनी है, पहली बार सुनी है। और इस तरीके से सोसाइटी की जमीन कब्जा करने की कोशिश पहले कभी? वही है ना, कब्जा भी कर रहे हैं और बच्चे, इनके बच्चे भी बहुत बदतमीज है, बच्चों के साथ बहुत खेलने नहीं आते इनके बच्चों की डर से, इतनी गंदी हरकत करते हैं बच्चों के साथ भी। और जो लेडीज को गाली दी है ना, इतनी शरीफ है, हमारे टावर में रहती है, वो शर्म आती है सुन के भी कि अभी इतनी हरकत भी हो सकती है। और इतनी अच्छी लेडी है वो जिनके साथ इन्होंने बदसलूकी करी, बहुत ही बढ़िया लेडी है वो। आप देखिए ये तमाम महिलाएं मौजूद हैं जो उस वक्त मौजूद थीं जब ये सारा कुछ झगड़ा हुआ। पुलिस को कॉल की गई, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और फिलहाल श्रीकांत त्यागी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा,